दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं माय बिजनेस ट्रेनर। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अगर आप सेफ शॉप में फ्यूचर बनाना चाहते हैं, अगर आप सेफ शॉप में काम कर रहे हैं और लाखों में इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। जैसे कि आपने देखा ही होगा, सेफ शॉप के कई लीडर्स ने अपने लाखों में, किसी ने करोड़ों में पेमेंट जनरेट की है। तो इसका राज क्या है दोस्तों? इसका एक ही राज है, वो है कॉस्मिक कॉर्पस कॉम्पेंसेशन प्रोग्राम। सेफ शॉप का कॉस्मिक कॉर्पस कॉम्पेंसेशन प्रोग्राम में इतनी ताकत है दोस्तों, आप भी सेफ शॉप के माध्यम से लाखों रुपए कमा सकते हो। जैसे कि पहले सेफ शॉप में सिर्फ बाइनरी इनकम मिलता था, लेकिन अब सेफ शॉप ने आपके लिए मल्टीपल इनकम के सोर्स खुले कर दिए हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे ELS मिलता है, ट्रैवल कार फंड एंडाउमेंट मिलता है, उसके बाद में लीडरशिप रैंक कंसिस्टेंसी रिवॉर्ड मिलता है, अचीवर्स कॉर्पस पे आउट मिलता है। ये सारी चीजें मिलने के बाद में आपका पेमेंट डबल टिबल हो जाता है। तो ये सारी चीजें अगर आपको समझना है तो इस वीडियो को एंड तक के देखिए। रैंक किस प्रकार से अचीव करना है, रैंक क्या है, किस प्रकार से रैंक मिलती है, मिलने के बाद में कितना पेमेंट मिलता है, रैंक 1 में किसको कितना पेमेंट मिलता है, सिल्वर लेवल पे रैंक अचीव करने के बाद में कितना पेमेंट मिलता है। इस प्रकार के अगर आपके बहुत सारे डाउट्स है तो इस वीडियो को एंड तक के ध्यान से देखने का प्रयास करिए। सभी चीजें आसान सी भाषा में मैं एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप सबको समझ में आ जाए, और इस वीडियो को अपने टीम के साथ में शेयर करें ताकि उन लोगों को भी सारी चीजें समझ में आए। क्योंकि दोस्तों सेफ शॉप के इस कॉस्मिक कॉर्पस कॉम्पेंसेशन प्रोग्राम में इतनी ताकत है, अगर आप समझ गए तो जो इनकम आप महीनों में, सालों में कमा रहे थे, वही इनकम आप हफ्तों में जनरेट कर सकते हैं। तो इस ताकत को समझना है तो वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम सेफ शॉप की हर अपडेट पे लेटेस्ट वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखने वाले हैं दोस्तों एफर्ट, लॉयल्टी एंड सीनियरिटी कॉम्पेंसेशन, जिसको हम ELS कहते हैं, वो यहाँ पे सबसे पहले हम देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको टोटल 18 रैंक दी हुई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 और यहाँ पे लास्ट में ग्रुप 5। टोटल 18 रैंक और 5 ग्रुप है। और यहाँ पे देख रहा होगा आपको 48%, 16%, 12%, 8%, 8% इस प्रकार से दिख रहा होगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पे और चीज देख रही होंगी, जैसे कि रैंक 1 में आपको 1400 BV और एक साइड से 2600 BV, ठीक है। रैंक 2 में आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे 3400 BV है, उसके बाद में 6600 BV, यानी टोटल 10,000 BV। तो ये जो बिजनेस वॉल्यूम्स है रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 में आप टोटली देख पा रहे होंगे। तो ये क्या आपकी लेवल है? नहीं, ये दोस्तों मंथली रीसेलिंग जो भी आपके टीम में होगा आपके नेटवर्क के माध्यम से, वो है। जैसे कि आपका महीना शुरू हो जाता है, जैसे कि अब दिसंबर 2020 चल रहा है, 1 तारीख से जो भी रीसेलिंग आपकी टीम में होगा लेफ्ट राइट में, वो यहाँ पे काउंट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल आप कोई भी लेवल पे काम कर रहे हो, मैटर नहीं करता, आप फ्रेशर हो, सिल्वर हो, ब्रोंज हो, मैटर नहीं करता, चाहे डायमंड भी हो, लेकिन आपकी जो कॉस्मिक कॉर्पस कॉम्पेंसेशन प्रोग्राम की जो रैंक है, जो ELS की जो रैंक है, वो 0 से शुरू होने वाली है और वो हर महीना 0 हो जाएंगी। 30 तारीख तक के काउंट हो जाएगा, महीने के लास्ट डेट तक काउंट हो जाएगा, 1 तारीख से फिर से 0 होंगी। तो आपको ये मंथली रैंक मिलती है और इसका पे आउट भी आपको मंथली ही मिलेगा। तो आपको ध्यान में रखना है, ये जो बिजनेस वॉल्यूम आपको रैंक अचीव करने के लिए लग रहे हैं वो मंथली है और वो टोटली रीसेलिंग के ऊपर डिपेंड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रीसेलिंग बिजनेस वॉल्यूम इन लेफ्ट वर्टिकल ऑफ ब्लू अम्बर ग्रुप्स। टोटली जितने भी ग्रुप्स है आपके नेटवर्क में, वो पूरे ग्रुप में लेफ्ट राइट में जो भी रीसेलिंग होगी वो रीसेलिंग काउंट की जाएंगी और उसी के बाद में आपका रैंक यहाँ पे अचीव होगा। तो आपको यहाँ पे समझना है, अगर आपके नेटवर्क के माध्यम से इतनी रीसेलिंग हो गई तो आपका यहाँ पे रैंक अचीव हो जाएगा 1 लेफ्ट राइट। तो यहाँ तक के समझ में आ गया आपको, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे हम ये ग्रुप का क्या चक्कर है और ये 48%, 16%, 12%, 8% क्या है, मतलब कितना पेमेंट हमको मिलने वाला है रैंक अचीव करने के बाद में, अगर आप कोई भी लेवल पे काम कर रहे हैं तो अभी नेक्स्ट स्लाइड हम देखने का प्रयास करेंगे। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको सभी लोगों को बताया है, जो भी आपकी रैंक्स अचीव होने वाली है वो रैंक्स आपकी टोटली रीसेलिंग बिजनेस वॉल्यूम पे डिपेंड है, ठीक है। उसी का इंसेंटिव आपको वो रैंक्स पे मिलने वाला है। जैसे कि यहाँ पे ELS इंसेंटिव के परसेंटेज देखने वाले हैं। तो ये टोटली गेम है दोस्तों रीसेलिंग का, और ये किस प्रकार से होता है यहाँ पे देखिए। कंपनी कहती है हाउ टू कैलकुलेट कॉस्मिक कॉर्पस कॉम्पेंसेशन डिस्ट्रीब्यूशन। तो कंपनी कहती है कि कंपनी हर महीने में अप्रोक्सीमेटली 60,000 प्रोडक्ट सेल करती है,
ठीक है, और वो एवरेजली एक प्रोडक्ट 200 बीवी का होता है। ठीक है, तो कंपनी के माध्यम से 60,000 रीसेलिंग के प्रोडक्ट्स होते हैं, वो भी 200 बीवी के। तो कंपनी ने कैलकुलेशन लगाया 60,000 इंटू 200, वो हो गए दोस्तों 1,20,00,000 बिजनेस वॉल्यूम्स इन अ मंथ। यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं, कंपनी का 1,20,00,000 बिजनेस वॉल्यूम का सेल एक महीने में होता है, और इसी के बेसिस पे जो इनकम जनरेट होता है कंपनी को, उसी इनकम को कंपनी आपको रैंक के माध्यम से, ELS के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट करती है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि वो कैलकुलेट किस प्रकार से होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे 1,20,00,000 बिजनेस वॉल्यूम कंपनी ने एक महीने में रीसेलिंग के माध्यम से जनरेट कर लिया है। तो वो कंपनी क्या कहेंगी, टोटल बिजनेस वॉल्यूम ऑफ द कंपनी ऑफ रिटेल सेल्स इन जनरेटेड इन अ मंथ, उसको मल्टीप्लाई करेंगी 25 रुपए से, क्योंकि कंपनी यहाँ पे एक बिजनेस वॉल्यूम की वैल्यू आपको 25 रुपए दे रही है। वो ये जनरल वाला बिजनेस वॉल्यूम नहीं है, ये है CCC वाला बिजनेस वॉल्यूम, कॉर्पस कॉम्पेंसेशन प्रोग्राम वाला बिजनेस वॉल्यूम। इसलिए यहाँ पे एक बीवी की वैल्यू 25 रुपए कर दी है कंपनी ने, और इसका जो टोटल होता है वो पैसा कंपनी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है। और वो टोटल होता है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं 1,20,00,000 बिजनेस वॉल्यूम इंटू 25, टोटल हो जाते हैं यहाँ पे दोस्तों 30 करोड़ रुपए। और यही 30 करोड़ कंपनी आपको ELS के माध्यम से, अलग अलग बेनिफिट्स के माध्यम से, CCC के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट करती है। यही पैसा, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि अलग अलग ग्रुप्स में किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होता है। यहाँ पे आपके 18 रैंक हो गई, ये हो गए आपके 5 ग्रुप, और ये जैसे कि उसी 30 करोड़ का 48% ग्रुप 1 में जाता है, 16% ग्रुप 2 में जाता है, 12% ग्रुप 3 में जाता है, और 88% ग्रुप 4 और ग्रुप 5 में यहाँ पे जा रहा है। यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया है। अभी आप कहेंगे कि मुझे नेट इनकम कितना मिलेगा अगर मैंने रैंक अचीव कर लिया है तो जैसे कि ये स्लाइड आप देख पा रहे होंगे, ये हो गया ग्रुप 1, 2, 3, 4, 5, और ये हो गए डिवाइड। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 30 करोड़ का 48% हो गए 14.40 करोड़, उसके बाद में 16% हो गए 4.80 करोड़। इसी प्रकार से अलग अलग ग्रुप में वो 30 करोड़ यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गए, और 92% जो इनकम है वो हो जाता है ELS के अंदर डिस्ट्रीब्यूट। वो 30 करोड़ के 92% ELS के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, और बचा हुआ जो 8% है वो जाता है ट्रैवल कार एंडाउमेंट। वो भी हम देखेंगे किस प्रकार से आपको मिलता है। अभी यहाँ पे ये भी और एक स्लाइड देख लीजिए, जैसे कि मैंने आपको बताया वो 30 करोड़ आपके हर एक ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो यहाँ पे रैंक 1 से रैंक 7 एक ग्रुप में आती है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 48% 14 करोड़ रैंक 1 से रैंक 7 वाले लोगों को मिलेगा। अगर आपकी रैंक 1 से 7 अचीव है तो ये ग्रुप में आप आ जाते हैं, और इसी के थ्रू आपको डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो यहाँ पे ये पूरे चार्ट में आप नोट कर सकते हैं कौन सी रैंक कौन से ग्रुप में आ रही है। तो अभी ये स्लाइड आपको ध्यान से देखना है और ध्यान से समझना है। इसी के ऊपर आपको टोटली पता चल जाएगा कि आप अगर रैंक 1 अचीव कर लेते हैं तो आपको कितना पैसा मिलने वाला है। जैसे कि आपने रैंक 1 अचीव कर लिया है दोस्तों यहाँ पे, और मान लीजिए कंपनी के थ्रू 3,000 अचीवर वहाँ पे है, तो ये टोटली डिस्ट्रीब्यूट हुआ जाएगा। जैसे कि आपको रैंक 1 से रैंक 7 तक 14 करोड़ रुपए कंपनी की तरफ से मिले हैं। तो जितने भी अचीवर्स यहाँ पे होते हैं उनके थ्रू ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं, ये जो टोटल 7 रैंक्स है ये आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। जैसे कि ये 7 रैंक हो गए, और 7 रैंक में अलग अलग अचीवर्स रहेंगे, हर रैंक में इतने इतने अचीवर्स रहेंगे। तो ये 14 करोड़ रुपए अलग अलग रैंक में यहाँ पे डिवाइड हो जाते हैं। मतलब इस 14 करोड़ के आप अगर 7 से अगर देख लेते हो 7 के हिसाब से, तो इसमें से 6.85% एक एक रैंक में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होते जाता है। और वो जो टोटल अमाउंट निकल के आता है दोस्तों यहाँ पे 2,05,71,000, ठीक है। और यही जितने भी अचीवर्स रैंक 1 में रहेंगे इस अमाउंट से डिवाइड किए जाएंगे और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इसी प्रकार से जितने भी अचीवर्स जो रैंक में रहेंगे वो डिवाइड करके यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, और वो डिपेंड करेगा कि कितने अचीवर्स है और कितना रीसेल कंपनी में टोटली हुआ है। तो ये फ्लक्चुएट हो सकता है। ये सिर्फ प्रोजेक्शन पर्पस के लिए कंपनी ने बताया है कि एस्टिमेटली कंपनी का 30 करोड़ का रीसेल होता है, और उसके बेसिस पे एक अप्रोक्सीमेटली अमाउंट कंपनी यहाँ पे बता रही है। आप अगर रैंक 1 अचीव कर लेते हो तो आपको
6 से 7 हज़ार रुपया मिल सकता है। और मान लीजिए आपने रैंक 1 अचीव करने के बाद में रैंक 2 अचीव कर लिया, रैंक 3 अचीव कर लिया, आपका उतना रीसेल हो गया एक ही महीने में, तो क्या होगा? तो कंपनी कहती है दोस्तों यहाँ पे आपने अगर 3 रैंक अचीव कर लिया तो आपको ये तीनों पेमेंट मिलेंगे। ठीक है, ये मैटर नहीं करेगा आप कौन से लेवल पे काम कर रहे हैं, आप या चाहे सिल्वर लेवल पे काम करें या चाहे कोई एमरल्ड लेवल पे काम करें, तो आपका बेनिफिट होगा आप जितने ज़्यादा रैंक अचीव करते हो। तो यहाँ पे कंपनी ने दोस्तों 92% अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, जो कि टोटल हो जाता है 27.6 करोड़ रुपीस। इसी प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग रैंक पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, जैसे जैसे रैंक बढ़ती जाता है यहाँ पे अमाउंट भी बढ़ते जाता है। और इसी रैंक के कारण से आज नरसिंह ग्रेवाल सर हो गए, संजय जैन सर हो गए, इनका लाखों में करोड़ों में इनकम जनरेट हो पाया है। तो इस रैंक की ताकत को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है, कुछ डाउट्स है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। तो यहाँ पे दोस्तों जो भी एफर्ट, लॉयल्टी, सीनियरिटी, ईएलएस प्रोग्राम था वो इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रैवल कार एंडोमेंट किस प्रकार से आपको मिलता है, किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होता है और आपको कब और कितना मिलेगा। तो दोस्तों ट्रैवल कार एंडाउमेंट फंड के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया था 30 करोड़ रुपए टोटल रिसेल वैल्यू हो गया था, उसका 92% कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट किया था। और उसमें से जो 100% अमाउंट में से 92% ईएलएस में डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, उसमें से जो बचा 8% था वो ट्रैवल कार एंडाउमेंट फंड के लिए आता है। ये आपको मैंने तभी बता दिया था। तो वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो वो आपको मिलता है दोस्तों यहाँ से रैंक 2 से। अगर आपकी रैंक 1 है तो आपको ये नहीं मिलेगा, लेकिन रैंक 2 से आपको ये मिल जाता है। और ये सिर्फ रैंक 10 तक की आपको मिलने वाला है। और ये कितना मिलने वाला है ये आपको अभी यहाँ पे नोट कर लेना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 2.4 करोड़ रुपए एस्टिमेट ट्रैवल कार फंड एंडाउमेंट में आ जाता है। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होता है हम देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि रैंक 2 में आपको 30% डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, रैंक 3 में आपको 15%, उसके बाद में रैंक 4 में 10%, उसके बाद में रैंक 5 को देखने के लिए जाएंगे 10%। और इस प्रकार से अलग अलग परसेंटेज में डिस्ट्रीब्यूट होता है। और इसका एक कैपिंग लगा दिया है कंपनी ने, अगर आप रैंक 2 अचीव कर लेते हैं तो आपको 10,000 तक के मिलेगा। वो अप्रॉक्सीमेटली रह सकता है 5,000 से 10,000 के बीच में, वो रीसेलिंग के ऊपर डिपेंड करता है। और वो भी टोटली जैसे कि 2.4 करोड़ रुपए यहाँ पे कंपनी की तरफ से आ गए थे, उसका 30% यहाँ पे आ जाएगा। और जितने रैंक 2 के अचीवर रहेंगे उससे डिवाइड होके वो इक्वली सब में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और उसी प्रकार से सभी रैंक के लिए ये है ये, लेकिन सिर्फ रैंक 2 से रैंक 10 तक की है, ये आपको नोट कर लेना है। तो ये भी उसमें प्लस हो जाता है आपके इनकम में ईएलएस के साथ में। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे आपको ट्रैवल कार एंडाउमेंट फंड मिलता है, जिससे आप अलग अलग डेस्टिनेशन पे जाके आप एंजॉय कर सकते हैं और आपका इनकम प्लस हो जाता है। तो बाइनरी के साथ में आपको ईएलएस भी मिलता है, ट्रैवल कार एंडाउमेंट फंड मिलता है। इसी को दोस्तों वो कॉस्मिक कॉर्पस कॉम्पेंसेशन प्रोग्राम कहते हैं। अभी दोस्तों और एक इनकम आपको मिलता है जिसे कहते हैं अचीवर्स कॉर्पस पे आउट कॉम्पेंसेशन, जिसे एसीपीसी भी कहा जाता है। आपने बहुत सारे लीडर्स के पे आउट में देखा होगा, एसीपीसी आया, ईएलएस आया, तो यही है वो दोस्तों जो कि प्लस होके आ रहा है। इसी कारण से सभी के इनकम्स बढ़ गए हैं। तो एसीपीसी कैसे मिलता है दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये है अनडिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट। तो दोस्तों हमने टर्म्स एंड कंडीशन में देखा कंपनी के प्लान में, ये जो अमाउंट है जो कि कंपनी की टोटल वैल्यू 100% रीसेलिंग की जो इनकम प्रॉफिट है जो कंपनी आप लोगों में डिस्ट्रीब्यूटेड करना चाहती है कॉम्पेंसेशन प्रोग्राम के माध्यम से, उसमें का जो भी बचता है, जो अचीवर्स जिस रैंक में अचीवर्स नहीं हो पाते हैं, अचीवर्स कम हो जाते हैं, उसमें से जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट रहता है वो अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 करोड़ रह सकता है। तो वो अमाउंट एसीपीसी के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ऐसा कहा है कंपनी ने। और ये एक प्रोजेक्शन पर्पस के लिए अमाउंट बताया है कंपनी ने यहाँ पे। और ये आपको नोट कर लेना है, एसीपीसी पेमेंट आपको डायमंड लेवल से ही मिलता है। मतलब डायमंड लेवल के नीचे अगर आप हो तो एसीपीसी पे आउट आपको नहीं मिलने वाला है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रख के चलना है। समझ लीजिए आप अगर डायमंड लेवल पे काम कर रहे हैं तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 20 से 25,000 रुपये तक के एसीपीसी अमाउंट मिल सकता है। और ओवरऑल कंपनी की रीसेलिंग बढ़ जाने के बाद में ये बढ़ेगा भी। तो इसका कोई फिक्स नहीं है, ये प्रोजेक्शन पर्पस के लिए कंपनी ने बताया है। और यहाँ पे नोट कर सकते हैं अलग अलग लेवल के लिए आगे आगे बढ़ते जाता है एसीपीसी। और इसी प्रकार से आपका डायमंड लेवल के ऊपर और इनकम बूस्ट हो जाता है। और इसी कारण से आपके लाखों के चेक करोड़ों में चले जाते हैं। तो ये आपको नोट कर लेना है एसीपीसी किस प्रकार से मिलता है।
और एसीपीसी की एक कंडीशन है दोस्तों, ये भी आपको नोट कर लेना है। आपकी डायमंड लेवल पे होने के बाद में कुछ कंडीशन है, जैसे कि यहाँ पे आपको 4000 बिजनेस वॉल्यूम की रीसेलिंग आपकी टीम के थ्रू होनी चाहिए। अगर आप डबल डायमंड है तो आपकी मिनिमम 6000 बिजनेस वॉल्यूम की रीसेलिंग होनी चाहिए। इसी प्रकार से हर लेवल के लिए डायमंड से लेके यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर तक बताया है कि कितनी रीसेलिंग आपके टीम के थ्रू होनी चाहिए। तो ये एक क्वालिफिकेशन है, अगर आप इतना क्वालिफाई कर देते हो तो आपको एसीपीसी इनकम मिलेगा। और अब लास्ट में देखने वाले हैं हम दोस्तों लीडरशिप रैंक कंसिस्टेंसी रिवॉर्ड आपको किस प्रकार से मिलता है, आप किस प्रकार से उसके लिए क्वालिफाई हो जाते हो। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, ये लीडरशिप रैंक कंसिस्टेंसी रिवॉर्ड आपको रीपर्चेसिंग पे मिलता है। आप सभी लोगों को पता ही होगा कि अगर आप ब्रोंज लेवल पे काम कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, और अगर आपने मान लीजिए 5 बीवी की रीसेलिंग आप हर महीना कर रहे हैं और 5 महीना जाके रीसेलिंग कर लेते हो, तो उसका जो टोटल बीवी होगा, जो भी एवरेज निकलता है, उसकी जो बिजनेस वॉल्यूम है, एवरेज बिजनेस वॉल्यूम, मान लीजिए 5 बीवी की बिजनेस वॉल्यूम से आपने 5 महीना शॉपिंग कर ली तो वो 25 हो गए और 25 का एवरेज निकलता है 5 बीवी, तो 6वें महीने में आपको 5 बीवी की शॉपिंग कंपनी की तरफ से आपको फ्री मिलती है। तो ये आपको नोट कर लेना है। और जो भी मिनिमम रिपर्चेसिंग है वो करके भी आप इस लीडरशिप रैंक कंसिस्टेंसी रिवॉर्ड को अचीव कर सकते हैं। तो आप सभी लोगों को पता ही है दोस्तों, एक मैसेज वायरल हो गया था, जैसे कंपनी ने रिपर्चेसिंग के जो मिनिमम बीवी थी वो कम कर दिए है। जैसे कि पहले ब्रोंज लेवल पे आपको मिनिमम 5 बीवी की शॉपिंग करना पड़ता था, वो अब 1 बीवी कर दिया है। तो ये भी एक गुड न्यूज़ है, तो उसको भी आप नोट कर लेना है। अलग अलग लेवल के लिए दिखा दिया है कि मिनिमम रिपर्चेसिंग कितना करना है, एक एक बीवी गोल्ड लेवल तक की 1 ही बीवी करना है, उसके बाद में पर्ल से लेके कोरल तक आपको 2 बीवी का करना है। तो इस प्रकार से ये बिजनेस वॉल्यूम भी कम कर दिए है कंपनी ने, ताकि आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना है। उम्मीद है दोस्तों आपको पूरा कॉस्मिक कॉर्पस कॉम्पेंसेशन प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। एसीपी क्या है, ईएलएस क्या है, ट्रैवल कार फंड किस प्रकार से मिलता है, हमें किस प्रकार से अचीव करना है, तो ये सारी चीज़ें आपको नोट कर लेना है। और इसके लिए इसको क्वालिफाई रहने के लिए, ये सारी चीज़ें अचीव करने के लिए आपको कंटिन्यूसली रिपर्चेसिंग करना है, आपको एक क्वालिफाइड डायरेक्ट सेलर रहना है। इसमें अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। सेफ शॉप के बहुत सारे टॉपिक्स पे मैंने और वीडियो बनाए हैं, उस प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। दोस्तों आपको कुछ मुझे डायरेक्टली मैसेज भेजना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू भेज सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। और इसी तरह के सेफ शॉप के हर टॉपिक पर मैं वीडियो बनाते रहता हूँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और यहाँ तक के आए होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने टीम और दोस्तों के साथ में शेयर करिए, ताकि उनको भी सेफ शॉप की कॉस्मिक कॉर्पस कॉम्पेंसेशन प्रोग्राम की ताकत पता चले। चलिए मिलते हैं दोस्तों किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। जय हिंद।